कोरोना के चलते पर्यटन व्यवसाय पर पड़ी मार। अब देशी पावड़ों को रिझाने की रहेगी कोशिश। अगले कुछ महीनों तक विदेशी सैलानियों के नहीं आने के हैं आसार। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरे विश्व में सभी उद्योगों पर असर हुआ है और राजस्थान के पर्यटन उद्योग भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। राजस्थान में लाखों लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, जिनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बात करें पिछले 30 वर्षों की तो कला व संस्कृति का पर्याय पर्यटन नगरी जैसलमेर, जो कि स्वर्ण नगरी के नाम से भी विश्व विख्यात है। यहाँ की 80 से 90% जनता इसी पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी है। इसके चलते पर्यटन को जैसलमेर अर्थव्यवस्था की नींव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नोटबंदी के बाद आई मंदी के चलते गत कुछ वर्षों में जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय की गति धीमी सी हो गई थी, परंतु 2019-2020 का सीजन कहीं न कहीं राहत देने वाला साबित हो ही रहा था कि दुर्भाग्यवश कोविड-19 नामक वायरस के आने से सीजन समय से पहले ही थम गया। यहाँ का सीजन 15 अगस्त से तकरीबन 30 अप्रैल तक रहता है, परंतु इस बार कोरोना के कारणवश मार्च के पहले हफ्ते में ही पर्यटन सीजन खत्म सा हो गया और रोजगार पर भारी संकट बनता नजर आ रहा है। लेकिन पर्यटन टूर लीडर्स व एस्कॉर्ट्स की माने तो सब कुछ सामान्य होने के बाद रोजगार का संकट टाला जा सकता है। केवल जरूरत है तो सकारात्मक सोच और प्रयासों की। जैसलमेर पर्यटन से जुड़े लोगों का मानना है कि सकारात्मक सोच कहीं ना कहीं इस रोजगार के संकट से निकाल सकती है। इटालियन टूर एस्कॉर्ट आनंद श्रीपत ने बताया कि पर्यावरण से किया गया खिलवाड़ कोरोना के रूप में उभर कर सामने आया है और सभी के दिलों में एक डर सा बना दिया है। लेकिन लैटिन भाषा के एक शब्द कार्पेडियम, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्तमान अवसरों को जाने ना देना, इसे सार्थक करने की जरूरत है और लोग इसे समझ भी रहे हैं। कोरोना के बाद पूरे विश्व के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि स्थितियां सामान्य होने पर हमें ट्रैवल करना है, हमें नई नई जगह देखनी है, हमें अनुभव करना है, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि इस जीवन में अपार अनिश्चितताएं हैं और इसे वर्तमान में ही जीना होगा, बिना भविष्य के बारे में ज्यादा सोचे। आनंद बताते हैं कि वे पिछले 11 वर्षों से एक एस्कॉर्ट के रूप में इटली के पर्यटकों से जुड़े हैं और इन दिनों जब भी इटली व यूरोप के लोगों से बात होती है तो वह कहते हैं कि स्थितियां सामान्य होने पर घूमने के लिए जरूर निकलेंगे। कोरोना ने सिखा दिया है कि अकाउंट में हजारों लाखों यूरो, पाउंड और डॉलर्स पड़े हों, परंतु अभी भी वो किसी काम के नहीं हैं। यही बात भारतीयों के दिल में भी जगह बना रही है और संभावना है कि जो 2 से 3 लाख भारतीय विदेश यात्रा करते थे, वे विश्व की वर्तमान स्थितियों के बाद भारत में ही ट्रैवल करेंगे तो देशी पर्यटकों का अच्छा बूम देखने को मिल सकता है। पर्यटन व्यवसायियों का कहना है कि जैसलमेर सहित पूरे देश के पर्यटन स्थलों में इस बार विदेशी सैलानी लगभग अगले 1 वर्ष तक नहीं आएंगे या बहुत कम संख्या में आएंगे, लेकिन देशी सैलानियों की आवक पिछले कई वर्षों की तुलना में आगामी सीजन में अधिक रहेगी और इसके लिए पर्यटन व्यवसायियों को इसके लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी होगी। कोविड-19 को लेके पर्यटन क्षेत्र के अंदर जो नुकसान हुआ है वो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि पर्यावरण के साथ में किया गया खिलवाड़ जो कोरोना के रूप में उभर के बाहर आया, उसने हमारे दिल के अंदर बहुत ही बड़ा एक डर बना दिया है। परंतु अगर इसका सकारात्मक रूप या सकारात्मक पहलू हम देखना चाहें तो वो यह है कि लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द है जिसको बोलते हैं कार्पे डिएम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीज द डे, अवसर को जाने नहीं दें। तो कहीं ना कहीं कोरोना के आने के बाद में पूरे विश्व के लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई है कि जब भी स्थितियाँ सामान्य हो, दे वांट टू ट्रेवल, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, क्योंकि कोरोना ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब भारत के अंदर स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी तो जो टूरिज़्म है वो दुगनी गति से
भारत के अंदर प्रवेश करेगा और अभी हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर कर देगा। साथ ही साथ कार्पे डीएम का जो शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया, ये भारतीयों के दिल में भी जगह बना चुका है, क्योंकि प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अगर वो लोग अपना अभी चूंकि कोविड-19 है, ये लोग यूरोप या अमेरिका नहीं जाना चाहेंगे, तो ये सारे भारतीय पर्यटक जो विदेश घूमने जाते हैं, अगर ये लोग अपना रुख राजस्थान या भारत के अंदर ही कर लें, जहाँ पे टूरिस्टिक मोनूमेंट्स है, तो काफ़ी हद तक इस नुकसान की पूर्ति। देशी पर्यटक अपने देश हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा भ्रमण करेगा। यूरोप अमेरिका जाने की कई आशंकाएं हैं, उस संबंध में वो अभी रुकेगा। पर्यटन व्यवसाय, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगस्त से शुरू होना चाहिए। इसी पर्यटकों का जो जिस हिसाब से जो समाचार आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि उनका हमारे देश में हर कोने में जहाँ पे वो नहीं गए या जहाँ पे चले गए, वो भ्रमण। कोरोना वायरस के चलते पर्यटन सीजन के अंदर जो अप्रैल और मार्च का जो बिजनेस था उसमें इफेक्ट पड़ा है और इसके दूरगामी परिणाम देखने को भी मिलेंगे। और रही बात आगामी सीजन की, तो उसमें देशी पर्यटकों की तरफ रुझान ज़्यादा रखना ही उचित होगा। देशी पर्यटक जो है उनको रिंझाने के लिए कुछ नए प्रयास करने पड़ेंगे हमको, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।